तो आगे देखते हैं। आगे है एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्ट कैसे करना है, हमने जो एडिट किया है उसको एक्सपोर्ट कैसे करना है। अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, MP4, MOV, DCP, रैप्टर। ठीक है, तो MP4 ये अभी अब तक का मतलब लेटेस्ट फॉर्मेट है। MOV एक पुराना भी आता था, AVI। तो फॉर्मेट्स के बारे में जो मैं थोड़ा सा जानता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। तो AVI जो फॉर्मेट है ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था फॉर्मेट, और ये काफ़ी पुराना फॉर्मेट है। जब विंडोज़ 98 या XP जब आया था, ये तब का फॉर्मेट है। तो ये ऐसा था कि इसमें कोई भी वीडियो बनाओ तो वो बहुत हेवी बनता था और बहुत ज़्यादा स्पेस लेता था। आजकल AVI यूज़ नहीं होता है, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। अब MOV फॉर्मेट जो है वो एप्पल ने बनाया था कि एकदम हाई क्वालिटी वीडियोस सेव करना, उसको बनाना, इसलिए MOV। इसलिए एप्पल के जितने भी मोबाइल होते हैं वो सब वीडियो MOV फॉर्मेट में सेव किया जाता है। इसमें क्या होता है, कंप्रेशन नहीं होता। कंप्रेशन मतलब हर एक इमेज होता है, हर एक फ्रेम वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी में सेव किया जाता है, तो इसका फाइल साइज भी हैवी होता है। अभी जो लेटेस्ट जो आया है, मतलब पिछले 5-10 साल, शायद 10-15 सालों में, वो है MP4। MP4 एक वीडियो फॉर्मेट है और ये भी बहुत मतलब पॉपुलर है। ये क्या करता है, जो इमेजेस हैं ये हाई क्वालिटी करता है सेव, लेकिन जैसे अभी मैं वीडियो में देख रहा हूँ, आपको दिख रहा है मैं वीडियो में, तो जैसे मेरा चेहरा है और बैकग्राउंड है, तो जो चीज़ें मतलब हर एक फ्रेम सेव नहीं करता। मतलब जो चीज़ें हिल रही है ना, वही इंफॉर्मेशन सेव करता है। जैसे मेरे बैकग्राउंड में एक ग्रीन कलर है तो वो वैसा ही रखेगा, और मेरा चेहरा जो हिल रहा है और मैं बात कर रहा हूँ तो उतना ही इंफॉर्मेशन सेव रहेगा। जो मूविंग इमेजेस हैं उसका इंफॉर्मेशन ज़्यादा सेव रखता है। इसलिए इसमें होता क्या है कि फाइल साइज जो होती है वो कम होती है और हाई क्वालिटी में वीडियो सेव कर सकते हैं हम। ये एक अलग नया फॉर्मेट है और आजकल सब लोग यही यूज़ करते हैं, यही बेस्ट है। मतलब जैसे मूविंग इमेजेस होते हैं, जैसे मैं अभी आपको दिख रहा है कि मुझे हिलते हुए आप देख रहे हो, तो ये वीडियो नहीं है, ये सब इमेजेस हैं। सब इमेजेस होते हैं एक के बाद एक बहुत फास्ट सेव किए जाते हैं कैमरा में, ठीक है, और वो सारे इमेजेस जोड़ दिए जाते हैं और उसमें ऑडियो और वीडियो वो प्ले करने पे साथ साथ चलता है। हमको लगता है वीडियो प्ले हो रहा है, वीडियो प्ले नहीं होता, वो इमेजेस दिखाता है प्ले करके साउंड के साथ, ठीक है। तो MP4 में क्या होता है, मूविंग जो भी चीज़ें हिल रही है ना वो ज़्यादा सेव की जाती है। जैसे मेरा बैकग्राउंड में कुछ मूवमेंट नहीं है तो उसका इंफॉर्मेशन वो एक फ्रेम में सेव नहीं करेगा, वो जैसा है वैसा ही सेव करेगा, उसको कम सेव करेगा, और जो मूविंग इमेजेस है उसको ज़्यादा सेव करेगा, ठीक है, उस पर ज़्यादा ध्यान देगा। DCP फॉर्मेट है। DCP मतलब डिजिटल सिनेमैटिक पैकेज। ये होता है थिएटर के लिए होता है। मतलब आपकी फिल्म अगर थिएटर में लगने वाली है तो DCP फॉर्मेट में अगर आपकी फिल्म है तो वो फिल्म थिएटर में लगाई जा सकती है। मतलब बाकी फॉर्मेट भी चलते हैं, MP4 में भी चलेगा, MOV भी चलेगा, लेकिन जो बड़े बड़े फिल्म के प्रोजेक्टर होते हैं उसमें DCP फॉर्मेट चलता है। इसमें छः फाइल आते हैं, एक XML फाइल आता है, एक वीडियो फाइल आता है, एक सबटाइटल वाला फाइल आता है, एक ऑडियो फाइल आता है, ऐसा सब मिला के 6 फाइल्स आते हैं इसमें, ठीक है। और बिटरेट, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बिटरेट क्या होता है, फिल्म का क्वालिटी होता है, वो ये वीडियो का क्वालिटी होता है। अब नॉर्मली जो यूट्यूब पे वीडियोस बनते हैं उसको 3 से 6 Mbps पर सेकंड इतना
इतना ठीक है यूट्यूब के लिए। इससे ज़्यादा भी होता है, कभी कभी 10 to 12 भी होता है, लेकिन ये एक यूट्यूब की तरफ से एक एक्सपेक्टेड इतना वीडियो का बिटरेट होना चाहिए। बिटरेट मतलब आपके वीडियो की क्वालिटी। अगर मैं एक पे लेके जाऊँ कि एक, तो एक में क्या होता है 1 बिटरेट 1 MB बिटरेट, तो वो क्वालिटी डाउन हो जाता है। ये जितना हाई होता है उतना वीडियो वो होता है शार्प होता है। जैसे फीचर फिल्म्स का क्या होता है, इस फीचर फिल्म्स का बिटरेट होता है 120 Mbps, ठीक है, MB पर सेकेंड, ऐसा Mbps। तो 120 होता है फीचर फिल्म्स का। अगर आप वीडियो सेव करोगे आपके फिल्म, तो वो कितना जाएगा, टीवी में जा सकता है, या टीवी नहीं, 40-50 GB, या शायद उससे भी ज़्यादा 50-60 GB तक जाएगा। तो मैंने बस, ये फीचर फिल्म के लिए होता है। फीचर फिल्म की जब फाइल आप बना के किसी फिल्म फेस्टिवल में देते हो, तो वो इतना हाई बिट में होना चाहिए, तब कहीं जाके आपकी फिल्म बड़े पर्दे पे बहुत अच्छी दिखेगी। 120 बिट होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सपोर्ट कैसे करते हैं हम वो देखेंगे। तो जैसे ये है हमारी एक छोटी सी AI वाली शॉर्ट फिल्म है। इसको मैं दबाऊंगा Ctrl+N, या फिर आप फाइल में जाके एक्सपोर्ट करके एक्सपोर्ट मीडिया कर सकते हैं। शॉर्टकट यहाँ पे है Ctrl+M। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे इस तरफ बहुत सारे अलग अलग प्रीसेट आ जाते हैं। तो मैं नॉर्मली जो, अगर मुझे हाई क्वालिटी में चाहिए तो हाई बिटरेट सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे हाई बिटरेट वो देता है 10 MB का बिटरेट देता है। तो 10 MB काफ़ी है, यूट्यूब के लिए भी ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो मीडियम बिटरेट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मीडियम बिटरेट में कितना आता है, 3 आता है। जैसे मेरी ये कितनी 1 मिनट की शॉर्ट फिल्म है, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए मीडियम बिटरेट में 3 Mbps बिटरेट में मेरा फाइल साइज होता है 34 MB। वही मैं हाई में सेट करता हूँ, तो 110 फाइल साइज होता है। और मैं इसको, अगर यहाँ पे YouTube के कुछ प्रीसेट है, अगर ये मैं ट्राई कर रहा हूँ, YouTube का 4K क्वालिटी में चाहिए, तो आ जाता है 1 मिनट का 400 MB, इतना बड़ा फाइल हो जाएगा। और उसका बिटरेट देखो 40 रख दिया इन्होंने, 40। अगर हम फिल्म की बात करें 120 अगर बिटरेट रख दिया मैंने, तो 1 मिनट का भी जाएगा 1 GB, और ऊपर 300 MB, 1300 MB, 1.3 GB ऐसा कुछ जाएगा 1 मिनट का भी। तो ये अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, हमें आपको जो चाहिए वो आप सेट कर सकते हो। लेकिन YouTube के लिए हाई बिटरेट या मीडियम बिटरेट भी चलेगा। जैसे मैं मीडियम बिटरेट ही रखता हूँ, और अगर YouTube का ये HD वाला सिलेक्ट किया तो ये भी ठीक ठाक है। 1 MB 1 मिनट का आता है, 175 MB, तो ये भी ठीक है। ये बेस्ट है YouTube वाला जो है 1800p पिक्सल वाला, मतलब 1080 पिक्सल। 1080 पिक्सल क्या होता है, ये हाइट होता है, वीडियो का हाइट होता है। और ये 1920 ये विड्थ होता है, इतना पिक्सल विड्थ है, और ये हाइट है। 1080 पिक्सल हाइट, 1920 पिक्सल विड्थ है, ठीक है। तो ये मैं अभी मीडियम पे ही रखता हूँ। और इसको सेव कहाँ करना है, सेव मैं करता हूँ डेस्कटॉप पे, क्लियर एडिटिंग कोर्स, और यहाँ पे एक
फोल्डर बनाता हूँ REND, ठीक है। फोल्डर बनाया और यहाँ पे सेव किया। फाइल का साइज जो रीनेम है, मैं कुछ अलग नाम डाल सकता हूँ। यहाँ पे टेस्ट डाल दिया मैंने और सेव, ठीक है। और यहाँ पे सेटिंग्स हैं बहुत सारे, तो यहाँ पे अगर मुझे ऑडियो चाहिए, ऑडियो नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे अनक्लिक कर सकता हूँ, या वीडियो नहीं चाहिए सिर्फ ऑडियो चाहिए तो अनक्लिक यहाँ पे कर सकता हूँ। यहाँ पे ऑडियो की सेटिंग है, ऑडियो कितना हाई क्वालिटी चाहिए। अभी 48,000 HZ इतना है, इतना काफ़ी है। तो कैप्शन वाला है कि अभी सबटाइटल तो नहीं डाला है यहाँ पे, इसलिए ये कैप्शन नहीं दिखा रहा है। तो अगर मैं मीडियम बिट रेट यहाँ पर रख देता हूँ और टेस्ट में सेव कर देता हूँ और मैं एक्सपोर्ट दबा देता हूँ बटन, तो यहाँ पे इस तरह से एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाता है। अभी 1 मिनट का है तो जल्दी हो जाएगा, अगर 1-2 घंटे का होगा तो उसको बहुत टाइम लगेगा। अब मेरा जो कंप्यूटर है वो कितना है, 6 कोर का है, ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो इसमें ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन इससे अगर बड़ी फिल्म अगर आप एडिट करते हो तो वो इसके लिए आपको ग्राफिक कार्ड लगेगा, ठीक है। ये हो गया एक्सपोर्ट, यहाँ पे आ गया हमारा वीडियो को प्ले करके देखते हैं। तो ये अच्छी ठीक ठाक क्वालिटी में आ गया है। ठीक है, एक छोटी सी फिल्म हमने बना ली। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन 10 एक्सपोर्टिंग के बारे में। अलग अलग फॉर्मेट्स भी होते हैं इसमें, जैसे ये बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें जो मैंने बताया DCP वाला डिजिटल सिनेमैटिक पैकेज, ये भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो यहाँ से। ये DCP वाला इधर है, ये नीचे सबसे लास्ट में DCP। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये बना के देगा मुझे, और इसमें साइज देखो कितना दिखा रहा है, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। 18 GB का बना के देगा, 18 GB 1 मिनट का 18 GB। तो ये तो नहीं चाहिए हमें अभी, ठीक है, इसको क्लोज कर देता। तो ये था हमारा लेसन एक्सपोर्टिंग के बारे में।